हेलो गाइस। मेरा नाम भूपेन लालवानी। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पहले के मोटिवेशनल वीडियोस में मैं हर बार अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता था और अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ अपनी बात रखता था। बट आज हमारे साथ ऐसे ही एक लाइव एग्जाम्पल सामने है and we are very glad to welcome Mr. Shreyas Pardiwala sir. Shreyas sir has worked in super hit movies like Sanam Re, Yariya, Sweetie Weds NRI, Z5 का popular web series known as Akuri, and he's presently known for his comedy Parsi videos on Instagram. Shreyas sir is just 24 years old and he is reaching heights of success. Personally अगर श्रेयस सर के बारे में कुछ बोलूं तो he is a very humble, down to earth, calm person and this list is never ending. So hello Shreyas sir, welcome to the channel. Hello, thank you so very much. Thank you, Bhupin. Thank you very much. Yeah, sir, so I'll be directly asking you with the first question. Go for it. Sir, firstly tell us something about your journey, that how did it started and ये journey के दौरान आपके ups and downs के बारे में हमें कुछ बताएं. जी जी ज़रूर. तो एक्चुअली हर किसी के जर्नी में अप्स एंड डाउन्स, ऊंच नीच तो होते ही रहते हैं. माई जर्नी स्टार्टेड एक्चुअली मैं एक थिएटर एक्टर हूँ और जब मैं छोटा था तब से मैं थिएटर करता आ रहा हूँ. जब मैं 7 साल का था आई डिड माई फर्स्ट एवर थिएटर प्रोफेशनल शो. तो तब से आई हैव बीन डूइंग थिएटर. एंड जब मैं कॉलेज में था, आजकल आप देखोगे तो इंस्टाग्राम पे अगर ज़्यादा फॉलोअर्स है तो लोग ज़्यादा पॉपुलर माने जाते हैं. वैसे ही जब मैं कॉलेज में था तब हमारे पास फेसबुक हुआ करता था, इंस्टाग्राम नहीं. इनफैक्ट ऑर्कुट एक प्लेटफॉर्म था, तो ऑर्कुट जा रहा था, फेसबुक आ रहा था, इंस्टाग्राम का नाम वो निशान ही नहीं था. एंड तब कॉलेज के टाइम पे जितने आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं उतने आप पॉपुलर हो, तो मैं सबको एक्सेप्ट करता था, सबके फ्रेंड रिक्वेस्ट. तो ऐसे ही टी सीरीज ने एक्चुअली मैं एक प्ले कर रहा था गॉन केस करके, जिसमें मैं लीड किरदार था और मेरे पोस्टर्स साउथ बॉम्बे में लगे पड़े थे. तो उन्होंने देखा होगा, उनको मेरा लुक, मेरे पास इतने लंबे बाल थे, आई हैड सच लॉन्ग हेयर, और उन्हें वो लुक अच्छा लगा, कॉमेडी सा लगा. तो उन्होंने मुझे फेसबुक पे डायरेक्टली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी. एंड फिर उन्होंने डीएम भी किया. तो मैंने एक्सेप्ट तो कर दी, पर मैंने डीएम नहीं देखा. एंड दे हैड एक्सेस टू माय वॉल, माय पेज. तो उन्होंने लिखा फिर मेरे वॉल पे कि प्लीज चेक योर इनबॉक्स. मैंने पढ़ा, लिखा था कि वी आर कास्टिंग फॉर अ मूवी एंड वीड लाइक टू ऑडिशन यू, वी लाइक योर लुक, विल यू कम डाउन टू अंधेरी फॉर एन ऑडिशन. तो मुझे लगा कि कोई स्पैम मेल है या कोई दोस्त कॉलेज में मतलब टांग खींच रहा होगा, तो मतलब मैंने इग्नोर कर दिया. फिर मैं सोचा कि चलो ठीक है, ट्राई तो कर दूँ. तो मैंने पापा से पूछा, पापा ने कहा ज़रूर ट्राई करो, मतलब तुम कॉलेज के लौंडे लोग हो, तुम लोग तो कुछ भी करोगे. तो मैंने ट्राई किया तब. एंड जेन्युइन ऑडिशन था यारियां के लिए, वन ऑफ द लीड रोल्स. हम 5 लीड कैरेक्टर्स थे, सो वन ऑफ देम वाज आई ऑडिशन फॉर दैट रोल और मिल गया. द रेस्ट इज हिस्ट्री. आई गॉट द रोल और वहाँ से मेरा करियर इन बॉलीवुड शुरू हुआ. उसके बाद इमीडिएटली आई डिड सनम रे के आई थिंक 1 या 2 साल बाद आई डिड स्वीटी वेड्स एनआरआई. सो my journey in Bollywood started thanks to Facebook. Of course, ups and downs बहुत रहा है, because originally I am a clinical psychologist. I've done my masters in clinical psychology as well. And you know, ऐसा नहीं है कि यारिया बहुत सक्सेसफुल फिल्म थी. इनफैक्ट because of Corona time, you are not going clubbing, you're not going to discos and parties. नहीं तो till the beginning of this year, when I used to go for a party, I would hear my song "Aaj Blue Hai Pani Pani" playing in discos and parties. So it was a very very popular movie, very very popular songs. पर उसके बाद I've had to, I think उसके बाद struggle ज़्यादा रहा है. पहला break मिल गया, चलो भगवान की दया से मुझे I got my first ever break. But thereafter to maintain myself, to sustain myself, it's been a very very struggle oriented. और मुझे ये struggle शब्द से सख्त नफरत है, to be honest with you. I like to call myself an aspiring actor, but the truth is that yeah, somewhere I am struggling and I'm not feeling comfortable doing that, because I also till date stand in line for auditions.
I till date fight for money and I'm like, please paise do yaar, because industry mein people don't pay. There is politics, there is a lot of to get access to the correct people, right place, right time, sahi log, अच्छे लोग जिनकी नीयत अच्छी है वो, it's I won't say it's difficult to find them, but yeah, there are ups and downs. You do tend to meet a lot of people who want to pull you down. You tend to meet a lot of people who don't want to give you work. You tend to meet a lot of people जो आपको judge करते हैं, क्योंकि देखो हमें ऐसे इंडस्ट्री में है जहाँ पे everybody's eyes are on you. Everybody is judging you. How you look, how you talk, what you wear, how you act, आपका physique, everything is judged. बट फिर भी मैं एक पैशनेट एक्टर हूँ. मैं इस इंडस्ट्री में आई गॉट इन द इंडस्ट्री नॉट टू गेट आउट, आई गॉट इन टू मेक माई मार्क. टाइम लग रहा है. आई एम ब्लेस्ड, आई एम फॉर्चुनेट कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ, तो आई डोंट हैव टू रियली bother much about eating food, taking care of my house, clothes, ration, electricity bill. But कितने सारे लोग हैं साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, ईस्ट वेस्ट, दिल्ली, फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया, कम टू बॉम्बे, अंधेरी में रहते हैं, लोखंडवाला में, बैंड्रा में रहते हैं, एंड दे आर अनएबल to maintain the fees, rent, and at the same time audition and do movies or shows or act, because it doesn't pay properly. I mean, theatre is a very poor industry, and I'm not only a theatre actor, I'm also a theatre writer and a director. And I know you have to pay from your own pocket to perform. और फिर अगर लोगों को आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो वो आपको पैसे देंगे और परफॉर्मेंसेस के लिए. So the struggle is real. I mean, I swear 10 minutes before you and I could get onto this Zoom call, मेरी एक एक्ट्रेस है, फ्रेंड, हम दोनों बात कर रहे थे वॉइस नोट व्हाट्सएप पे, एंड हम लोग इसी स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे थे. we saw somebody in a web show and we were like, अरे भाई ये तो यहाँ भी आ गया, इसको मौका मिल रहा है, हमको मौका क्यों नहीं मिल रहा है. It's true, it's natural, it's very normal. I mean, सबको लगेगा कि वाओ यार तुमने तो मतलब क्या तीर मारा यारिया करके, बट ऐसा कुछ नहीं है. I mean, यारिया मैंने किया, I'm very very grateful, I have that with me, but the struggle is still real. I'm still trying to make my mark. मैं फिर भी कोशिश करता हूँ. There are nights where I cry myself to sleep. There are nights I'm tired. There are days I just don't want to give an audition. There are days I'm desperate for work. And then there are days I'm very, very satisfied and very, very happy. I feel the ultimate goal is you have to be happy. मैंने अभी एक पोस्ट, मैंने एक्चुअली कल या 2 दिन पहले एक पोस्ट डाला on Instagram where I kept my caption as अंत में सबका struggle same होता है. Everybody's struggle is the same. It is the way you approach your struggle. It is the way you deal with your struggle which will define your end result. अगर आप मतलब रोके बैठ जाओगे और कहोगे कि बस मैं और कोशिश नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो आपने ऑलरेडी हार मान लिया है. If you take a U-turn and go back, you've given up. The struggle is always going to be there. It is the way you accept it and the way you push yourself, use your struggle as a springboard, और आप किस प्रकार अपने आप को धक्का मार के आगे बढ़ोगे. The way you move forward will define your ultimate victory. Exactly sir, exactly, very much true. एंड ये सुन के अंदर से मैं कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है. सर, I'd like to ask the next question. Sir, according to you, how important is motivation? Motivation जो फैक्टर है ये एक इंसान की जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है, एंड पर्सनली व्हाट डू यू डू टू रिमेन मोटिवेटेड ऑलवेज? मैं ये आपने 2 सवाल पूछे, तो मैं पहला भाग का जवाब पहले दूंगा, which is how important is motivation for you. I would like to first give a clinical psychology analysis on this, if you don't mind. So actually, I do private counseling as well. तो मैं अपने clients को बोलता हूँ कि depression क्या चीज़ होती है. Very simply, not using technical jargon या not using textbook language, मैं simply कहता हूँ कि depression is like a black hole जिसमें आप गिर पड़े हो. You have fallen in a black hole.
सब कुछ चारों ओर काला काला दिख रहा है, आपको कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा है, तब जाके अगर कोई आपको एक रे ऑफ होप दे, एक मतलब रोशनी का किरण आए, दैट लाइट, दैट किरण, दैट रोशनी का किरण will actually remove the darkness and you will approach the light. That light is the ray of hope. That hope is the one thing which will actually try to get you out of depression. Because अगर आप depression में हो तो आप lost हो, you are lost, you don't know where to go. आपको पता ही नहीं कि मैं किस रास्ते से निकलूं इसके बाहर, because everything is dark for you. तब जाके जब एक किरण आता है, okay, you want to latch on to that hope, you want to latch on to that light. वो जो रोशनी है, वो जो एक किरण होता है, that is your ray of hope, okay? और hope का दूसरा नाम है motivation. मोटिवेशन, अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे तो यू विल फॉल इन डिप्रेशन, यू विल फॉल इन अ डार्क डीप वेल, अ डार्क डीप पिट. आप कुछ नहीं देख पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू नो. सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, मैं थोड़ा मतलब कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ टिपिकल पारसी बैकग्राउंड जहाँ पे हम सिर्फ गुजराती और बहुत ही अच्छा है. नहीं, हम सिर्फ इंग्लिश और गुजराती में बात करते हैं, बट आई एम मेकिंग अ वेरी मच एफर्ट्स टू टॉक इन हिंदी, तो प्लीज मतलब माफ कीजिएगा इफ आई साउंड फनी इन माय हिंदी. बट नहीं, ऐसा लग नहीं रहा, प्रॉपर्ली है सर, डोंट वरी. थैंक यू. तो जैसे मैं कह रहा था कि इट इज दैट होप व्हिच promises you कि ओके, आई कैन लैच ऑन टू दैट रे ऑफ होप, I might be, maybe I will be pulled out of the depression. In other words, hope is nothing else but motivation. Motivation एक आदमी को उस deep dark जंगल, मन का जो जंगल है, उस deep dark जंगल में से एक रस्सी की तरह आदमी को बाहर खींचता है. लोगों को लगता है कि मोटिवेशन एक धक्का है, but sometimes we only expect motivation to push you. हम भूल जाते कि sometimes motivation एक रस्सी भी हो सकता है, which is helping us pull ourselves. We only want to be pushed. Sometimes you need to make the effort of pulling yourself up. और वो रस्सी is motivation. That ray of hope जो अंधेरा को मतलब जो अंधेरे को निगल जाता है और and it allows you to see around, that ray of hope is motivation. और आपके जीवन में आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा. हाँ, लोगों के पास गुरु है, लोगों के पास भगवान है, लोगों के पास कोचेस है. आप एक क्रिकेटर रहे हो, एंड वो भी एक बहुत बहुत बेहतरीन क्रिकेटर. आई मीन हम दोनों एक साथ फेलिसिटेट हुए थे सेम मंच पे, एंड आई रिमेम्बर सीइंग हाउ द क्राउड वाज चीयरिंग यू. तो आप भी एक बहुत मशहूर और बड़े क्रिकेटर हो इन योर ओन राइट, एंड आपके भी कितने सारे मोटिवेशनल कोचेस होंगे, आपके खुद के कोच होंगे जो आपको मतलब मोटिवेट करते रहे, बट अल्टीमेटली योर बिगेस्ट कोच इज योरसेल्फ. बिकॉज बाहर के गुरुज, बाहर के जो कोचेस होते हैं, वो बाहर से आपको पुश कर रहे हैं, अंदर से वो अंदर की आवाज आप ही सुन सकते हो. वो अंदर की आवाज आप हो, या वो अंदर की आवाज आपका भगवान भी हो सकता है, बट वो एक आवाज है आपके अंदर. You just have to silence your mind, not get scared कि oh my God, मैं अंधेरे मतलब जंगल में फंस गया हूँ. You have to relax, be silent, and in your meditation, listen to that inner voice. वो inner voice will give you that hope, that किरण, that रोशनी, that रस्सी जो आप पकड़ पाओगे और आप अपने आप को बाहर खींच पाओगे, and that is your personal motivation. बाहर के लोग आपको धक्का मारेंगे, बट आपको खुद अपने आप को पुल करना पड़ेगा. देखो, आप अपने आप को धक्का नहीं दे सकते, बट आप अपने आप को ऊपर पुल कर सकते हो. वो ऊपर पुल करना आपका मोटिवेशन, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टिल द टाइम
till the time you don't pull yourself out of the deep dark well, nothing is going to happen. और दूसरे क्वेश्चन का दूसरा भाग, दूसरा हिस्सा, जहाँ पे आपने मुझे पूछा कि आप अपने आप को किस प्रकार मोटिवेट करते हो। देखो, सबको लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत ही चीजी आंसर है, ये तो बहुत ही क्लीशे आंसर है, पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि चीजी जवाब, क्लीशे क्यों बनता है? क्लीशे बनता है क्योंकि 1000 लोगों ने अपनाया, 1000 लोगों ने अपनाने के बाद ये एक वैलिड सच बात है, इसीलिए क्लीशे बन गया है। Every cliche has a little bit of truth. Remember this. Every cliche क्यों है? एक स्टीरियोटाइप क्यों है? क्योंकि उसमें सच्चाई छिपी है और हमें उस सच्चाई से नफरत है या हम बोर्ड हो चुके हैं, इसलिए हम कहते हैं अरे यार स्टीरियोटाइप है, कुछ नया चाहिए। अरे भाई, get back to your basics. Don't ever leave your foundation. Don't ever leave your basics. And my motivation to be very, सब लोग मेरे सारे एक्टर फ्रेंड्स अपने आप को मोटिवेट करना चाहते, ये करते वो करते, बट जो बेसिक्स है वो करते ही नहीं है। Okay, what is basics? Okay, our elders keep doing it. मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे भगवान है। My prayer, प्रार्थना प्रेयर एक पुकार है। जब मैं वो पुकार सच्चे मन से, सच्चे दिल से जब मैं वो पुकार करता हूं अपने भगवान को, ओके, आई नो दैट आई हैव डन माय बिट, नाउ इट इज इन हिज हैंड्स। दैट मोटिवेट्स मी कि मैंने अपनी तरफ से आई हैव मोटिवेटेड माई सेल्फ, नंबर 1। नंबर 2, आई रीड अ लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स। एक किताब का नाम है सीक्रेट्स, द सीक्रेट्स। It's a very popular book. It has worked wonders for me. मैं सबको प्रिस्क्राइब करना चाहता हूँ The Secrets. I listen to affirmations, positive affirmations. YouTube पे जाके आप बस टाइप करो positive affirmations for happiness, for motivation, for success, for peace. Okay, you will find so many. Just keep listening to it. मैं chanting करता हूँ, मैं भजन गाता हूँ because I feel happy. Motivation, whatever makes you happy, whatever gives you that ray of hope is your motivation. My motivation मेरे लिए personal है, आपका motivation आपके लिए personal होगा। जो मेरे लिए काम करता होगा वो आपके लिए काम करता नहीं होगा। Each to his own, हम सब अलग अलग है, right? Then I see comedy movies. I read some books. मैं अपने परिवार के साथ time बिताता हूँ because I feel spending time with my family motivates me more to work hard for them because that much more love I build with them. And ultimately, I have a goal list कि मैं ये हासिल करना चाहता हूँ। And जब तक मैंने ये हासिल नहीं किया है, I'm not complete. वो मेरे लिए मोटिवेशन काफी है। मुझे अपने आप को कंप्लीट रखना है। वेरी ट्रू। और ये ऑनेस्टली आपने बताया, इसके लिए फिर से थैंक यू।